आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सर नवीद अहमद सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड से आप लोगों का मैथ्स टीचर। जैसा आप लोगों को मालूम है कि 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथ्स के लेक्चर्स हम डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट लेक्चर में किया था और क्वेश्चन नंबर 4 और 6 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी मेथड उनका सेम है, मेथडोलॉजी उनकी सेम है, तो हम उनको इकट्ठे करेंगे। 3 और 5 जो है वो आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर उसका पार्ट 1 लिखा है। 4 पार्ट्स हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A, B, C एंड D 4 पार्ट हैं इसके, तो मैंने A यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आपने ज़रबी माकूस मालूम करना है इसका। ज़रबी माकूस, ठीक है, आज का टॉपिक। आपने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है और कैसे मालूम करना है। सॉरी, उसके बाद कहा जा रहा है कि दिए गए कालमों का ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो तो। इसका मतलब है कुछ जगहों पर ज़रबी माकूस मालूम करना मुमकिन नहीं होगा, वो भी हमने डिस्कस करना है कि कब ज़रबी माकूस मालूम करना मुमकिन नहीं होता और कब मुमकिन होता है, और अगर मुमकिन नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है A पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 1.5। अब A को हमने करना क्या है जी, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह करके कुछ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि A इन्वर्स इज़ इक्वल टू, सॉरी, अब ज़रबी माकूस है, ज़रबी माकूस का साइन ऐसे होता है, जिसका ज़रबी माकूस लेना है उसके ऊपर -1 लिखा जाता है छोटा सा, ठीक है, पावर वाली जगह पे -1 लिखते हैं आप। तो उसका फार्मूला होता है A का इन्वर्स है तो एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है, मतलब A का एडजॉइंट बटा A का मक्ता, A का एडजॉइंट बटा A का मक्ता। अब इसके अंदर एक चीज़ जो है वो समझने वाली है, वो याद करने वाली है, पल्ले बांधने वाली है। वो बात आपने कभी नहीं भूलनी, ये असूल कभी आपने नहीं छोड़ना कि जब भी आपने इन्वर्स लेना है, याद रखनी है बात, आपने समझ लेनी है, उसको दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी इन्वर्स लेना है आपने फार्मूला लिखना है एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। तो बेटे आपने करना क्या है इसमें, सिंपल एक बात वो जो आपने माइंड से नहीं निकालनी कभी भी, वो क्या है कि आपने जब भी इन्वर्स लेना है तो आपने पहले डिटरमिनेंट लेना है, पहले आपने मक्ता मालूम करना है उसका, एडजॉइंट नहीं लेना पहले आपने। याद रख लेनी बात आपने कि जब भी आप किसी कालब का क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे, ज़रबी माकूस लेंगे, तो आपके पास फार्मूला होगा एडजॉइंट A ओवर मॉड A डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर यहाँ B होगा तो एडजॉइंट B ओवर डिटरमिनेंट ऑफ B, अगर C होगा तो एडजॉइंट C ओवर डिटरमिनेंट ऑफ C, अगर D होगा तो एडजॉइंट D ओवर, मतलब जो भी होगा वो आपका एडजॉइंट के साथ वो लगेगा और मक्ता भी उसी का आएगा। अब बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाय रूल, असूल के मुताबिक पहले एडजॉइंट लेना चाहिए, लेकिन हम इसमें पहले एडजॉइंट नहीं लेंगे, पहले हम मक्ता लेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, वो हम पहले क्वेश्चन करते हैं फिर मैं आपको उसकी वजह बताऊँगा। अब यहाँ क्या करना है, हमने इसका मॉड लेना है, कहाँ गया, ये रहा, -1, 3, 2 एंड 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था हमने कि कैसे मॉड लिया जाता है, ठीक है। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को वतरिय रखीन को, -1 ज़रब 0 माइनस 3 2 बार 6, तो ये 0 -6 होगा, तो A का इन्वर्स जो है वो -6 आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्स आ गया। अब सॉरी, इन्वर्स नहीं आया, ये आपका मॉड आया, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है इसके अंदर, जो क्यों हमने आखिर मॉड पहले लिया, एडजॉइंट हमने पहले नहीं लिया, तो इसकी वजह ये थी कि अगर हम एडजॉइंट पहले ले लें, एडजॉइंट ले के क्वेश्चन में आए और हमारा जो हमने ये लेना है, डिटरमिनेंट लेना है, मॉड लेना है, मक्ता लेना है, ये हमारा बाद में आ जाए 0, कालब हमारा बन जाए नादर कालब,
तो इसका आंसर मुमकिन नहीं होता, उसका आप इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर 0 से डिवाइड होगा, सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप हल नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जब हल नहीं कर पाएंगे तो वो आपको इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पहले लेते हैं मक्ता, आपके पास आंसर आ जाता है 0, आंसर आपके पास 0 आ गया। मक्ता आपने पहले लिया, एडजाइंट नहीं लिया, आंसर मक्ते का 0 आ गया, इसका मतलब है कालब नादर है, वहीं पे छोड़ दें, लिखें जी कि चूंकि ये एक नादर कालब है लिहाजा इसका ज़रबी माकूस मालूम करना मुमकिन नहीं है। चूंकि यहाँ 0 नहीं आया तो हम इसको आगे हल करेंगे। तो अब मैं एडजाइंट लेने जा रहा हूँ। एडजाइंट लेने का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है जी, -1 3 2 एंड 0। तो अब हम क्या करेंगे जी, एडजाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसको हमने चेंज करना है, इन दोनों की प्लेसमेंट चेंज करनी है, इन दोनों की जो है ना वो वर्थ चेंज करनी है, साइन चेंज करनी है। 0 -1 और ये हो जाएगा -3 एंड -2। इज दैट क्लियर? क्या करना है आपने, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, जो वतरी अरकान है गैर वतरी की अलामतें चेंज करनी है। 0 नीचे था ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया और ये -3 और -2 हो गया, ठीक है। अब आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, एडजाइंट भी आ गया, मक्ता भी आ गया। अब आप इसको सॉल्व करने चलें, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट ऑफ ए ओवर डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब एडजाइंट क्या है जी आपके पास, एडजाइंट आपके पास ये मौजूद है 0 -3 -2 और -1 ओवर -6 जो आपके पास इन्वर्स आया था, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6, अब सबके नीचे -6 आ जाएगा, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6, ठीक है। ये माइनस से गया, ये माइनस से गया, ये माइनस से गया, 3 एक बार, 2 बार, 2 एक बार, 3 बार। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके होगा जी, 0 के नीचे जो भी होता है वो 0 के बराबर होता है, 1/2, 1/3 और 1/6। ये आपका आंसर है, ए इनवर्स आपने मालूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने पार्ट 1 आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 किया। एक पार्ट हम इसमें और करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर लिख लिया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमने लिखा, 2 मैंने छोड़ दिया क्योंकि 2 और 1 एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आपको C दिया गया है -2 6 3 एंड -9, ठीक है। आपने C इनवर्स मालूम करना है, फार्मूला वही एज इट इज़ जो हमारा चल रहा है वही होगा, हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। क्या होगा, C इनवर्स इज इक्वल टू एडजाइंट किसका जी, बिल्कुल C का, एडजाइंट ऑफ C, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर A होगा तो एडजाइंट ऑफ A होगा, B होगा तो एडजाइंट ऑफ B होगा और नीचे मक्ता भी C का। अब यहाँ हमने फार्मूला लिख लिया। तो आपको मालूम है कि हम पहले क्या करते हैं, हम पहले एडजाइंट लेंगे या मक्ता लेंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमने पहले एडजाइंट लेना है, सॉरी मक्ता लेना है हमने पहले। अब मैं यहाँ पर मक्ता लेने जा रहा हूँ किसका, C का मक्ता, -2 6 3 एंड -9, ठीक है। अब यहाँ पर C का मक्ता बराबर है, आपने क्या करना है, वही काम जो आप बार बार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, आपने वो काम करना है। इसके लिए क्या होगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वतरी अरकान को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बल्कि इस तरह कर लें, -2 मल्टीप्लाइड बाई -9 माइनस फार्मूले का और 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, C मॉड ऑफ C इज इक्वल टू -+2 9 टाइम 18 होता है और ये -6 3 टाइम 18, ये प्लस ये माइनस गया तो C का मक्ता बराबर आ जाता है 0। अब ये क्या हो गया, जब C का मक्ता 0 आ गया तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके मुताबिक वो कालब जिसका मक्ता 0 आ जाए वो होता है नादर कालब। अब C एक नादर कालब है, C एक नादर कालब है तो इसका ज़रबी माकूस मालूम नहीं किया जा सकता। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि
सी एक नादर कालब है, लिहाजा सी इनवर्स मालूम करना नामुमकिन है। ये आपका हो गया, इसके अंदर आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 एंड 4 आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ये डिस्कस हम पहले कर चुके थे, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि जब आपने इन्वर्स लेना है तो आपने एडजाइंट पहले नहीं लेना, पहले आपने लेना है ये जो मक्ता है। क्यों मक्ता पहले लेना है? अब हमने पहले मक्ता लिया था, हमें समझ आ गई क्वेश्चन हल नहीं हो सकता, हमें इसका वाज़े पता चल गया। लेकिन अगर मैं इसका एडजाइंट लेता, पूरा क्वेश्चन करके यहाँ जाकर मुझे काफ़ी देर लगाने के बाद अब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 मिनट या 10 मिनट जो है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका ये आंसर आता है कि ये नामुमकिन है, तो उससे बेहतर है ना कि आपके 2-4 मिनट बच जाएंगे, आप वो 2-4 मिनट किसी और क्वेश्चन को एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वहाँ से आपको नंबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने पार्ट 1 और पार्ट 3 आपको क्वेश्चन नंबर 3 का करवा दिया। पार्ट 2 एंड पार्ट 4 आपका होमवर्क है, वो आपने घर से करना है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने लिख लिया, 2 पार्ट हैं इसके, एक आज हम करेंगे, एक आप होमवर्क में करेंगे। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि ये कालब इसका ज़रबी माकूस है या नहीं है। अगर मैं इसका ज़रबी माकूस लूँ, इसका इन्वर्स लूँ, तो ये आएगा या नहीं आएगा? दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं, इसका ज़रबी माकूस लूँ तो ये कालब मेरे जवाब में आएगा या नहीं आएगा। अब हम चेक करना इंतहाई आसान है, अगर आपके पास एक रूल आपको मालूम हो तो। हमने एक चीज़ बेस में पढ़ी थी 8th क्लास में, 7th में, 6th में, ज़रबी माकूस हमने पढ़ा था। ज़रबी माकूस हमने पढ़ा था कि ऐसा अदद जिसको किसी अदद से ज़रब दें, ऐसा अदद जिसको किसी अदद से ज़रब दें और जवाब 1 आए, तो वो हमारा ज़रबी माकूस होता है, ज़रबी ज़ाती उनसर होता है। ठीक है, सॉरी, ज़रबी ज़ाती उनसर आए, क्योंकि एक हमारा ज़रबी ज़ाती उनसर है ना, एक जो है ज़रबी ज़ाती उनसर 1 है। ठीक है, अब मैंने x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जवाब 1 आएगा। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि सर 1/x से आप करेंगे तो ये आ जाएगा, x से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। मैं आपको कहता हूँ 1000 रुपीज़ है मेरे पास, मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आंसर आए, तो 1/1000 होगा। z है, मल्टीप्लाइड बाई 1/z इज इक्वल टू 1। ये मेरे ज़रबी ज़ाती उनसर आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। जब 1 आएगा तो वो ज़रबी माकूस होगा। अब इसका x का ज़रबी माकूस 1/x है, 1000 का 1/1000 है और z का 1/z है। इसी तरह हमने अब चेक क्या करना है, हमने चेक करना है क्या ये वाला कालब जो है वो इसका ज़रबी माकूस है या नहीं है, ये वाला इसका ज़रबी माकूस है या नहीं है। अब ये कालब के अंदर हम इस तरह करके चेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक मुकम्मल कानून है। मैं आपको कानून बता देता हूँ तो फिर हमें समझ आ जाएगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट कर लेना है। हमने क्या लेट करना है कि ये जो है ये वाला ये a है, a इज इक्वल टू ये और b इज इक्वल टू ये। सिंपल हो गया काम। अब इसमें मुश्किल क्या है, अब इसमें सिर्फ इतना करना है आपने कि a और b आपके पास आ गए। अब a और b को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली, उसी तरह जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। a b इज इक्वल टू, a क्या है आपके पास 3, 5, 4 और 7, b क्या है 7 -5 -4 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, वही असूल, पहली कितार और पहला कॉलम, ये पहली कितार और ये पहला कॉलम, तो 3 7 बार 21 जमा माइनस माइनस 5 4 बार 20। ठीक हो गया। फिर ये कतार ये कॉलम, तो 5 3 बार 15 माइनस का जमा 5 3 बार 15। समझ आ गई। इसके बाद जी ये कतार ये कॉलम 4 7 बार 28 जमा का
और 4 7 बार 28 माइनस का, क्योंकि ये -4 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस कितार को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 4 बार 20 होता है, -20 जमा 7 3 बार 21। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपका टेस्ट है, आपने जो 1.3 में 1.2 में पढ़ा था, आपको याद है या नहीं याद, मैं ये आपसे चेक करने लगा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास आ गया, ए बी का ज़रब देने के बाद मेन स्ट्रक्चर आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए बी बराबर है जी 21 जमा माइनस -20, फिर 28 जमा माइनस -28, फिर -15 जमा 15, ठीक है, और फिर -20 और जमा 21। मेन स्ट्रक्चर आ गया, इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस कट गया 0, प्लस माइनस कट गया 0, 21 में से आप 20 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये जो कॉलम आपके पास आया है, ये आपको कुछ देखा देखा लग रहा होगा, फील हो रहा होगा कि आपने ये इस तरह का तो हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो मैट्रिक्स आया आपके पास, ये आपके पास आया है वहदानी कॉलम, जिसके तमाम अराकीन 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। इसे ज़रबी ज़ाती कॉलम भी कहते हैं, वहदानी कॉलम भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये आपके पास आया है जिसके वतर के तमाम अराकीन 1 के बराबर होते हैं। अब क्या है, जब भी आपने ये चेक करना है कि 2 कॉलम दिए हुए हैं वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या नहीं है, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर उनका हासिल ज़रब वहदानी कॉलम आए, अगर उनका हासिल ज़रब वहदानी कॉलम आए तो वो आपके ज़रबी माकूस होंगे एक दूसरे के, क्योंकि चूंकि ये आ गया वहदानी कॉलम तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अगर वहदानी कॉलम ना आता फिर ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस नहीं होने थे। तो बात आपकी समझ आ गई होगी, जिस तरह यहाँ पर हमने किया था कि x को 1/x से, क्योंकि उसका ज़रबी माकूस ये है ना, ज़रब दें तो ज़रबी ज़ाती उनसर आ जाए तो वो एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। इसी तरह जब इन दोनों को ज़रब देंगे ना आप, अदद को और उसके ज़रबी ज़ाती ज़रबी माकूस को, दोनों को ज़रब देंगे तो अगर आपके पास वहदानी कॉलम आ जाए, ज़रबी ज़ाती उनसर आ जाए, ज़रबी ज़ाती कॉलम आ जाए, तो वो आपके दोनों कॉलम जो है एक दूसरे के ज़रबी माकूस होते हैं। तो हम नीचे लिख देंगे, पास साबित हुआ, यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखने जगह काम है, पास साबित हुआ कि दोनों कॉलम दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने करवा दिया। पार्ट 2 इसी तरह आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर आपका ज़रबी ज़ाती कॉलम आ जाए तो वो आपका वो दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे, अगर ना आए तो वो ज़रबी माकूस नहीं होंगे। आज का काम हम लोगों ने दोबारा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 3 किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड 4 आपका होमवर्क है, ठीक है। इस सारे काम को आपने नोटबुक्स पे नोट कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो रहा होगा। इस काम को आप डायरीज़ पर नोट करें, ये बहुत मुफीद होगा आपके लिए। और मिलते हैं एक नए दिन एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।